करेंगे चैप्टर फर्स्ट का, साइंस के क्लास फर्स्ट का। ठीक है, साइंस के क्लास फर्स्ट का अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर फर्स्ट का, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यूनिट फर्स्ट, आवर वर्ड। ठीक है, गिव वन वर्ड फॉर ईच वन ऑफ द फॉलोइंग। जो ये सभी दिए हैं इन सभी के लिए एक वर्ड का कोई एग्जांपल देना है। ठीक, पहले लिखा अ लिविंग थिंग, एक लिविंग थिंग बताना है, कोई भी हो। ठीक, तो इसमें आप बर्ड, ट्री कुछ भी लिख सकते हो, तो यहाँ लिख देते हैं बर्ड। ठीक, उसके बाद है अ नेचुरल थिंग, कोई एक नेचुरल थिंग लिखनी है तो लिख देते हैं वाटर। ठीक, और अ मैन मेड थिंग, एक ऐसी चीज लिखनी है जो मानव द्वारा निर्मित हो, यानी कि मैन मेड हो। ठीक, तो यहाँ लिख सकते हो आप पेन, बॉक्स, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक, देखिए अ लिविंग थिंग, कोई एक सजीव चीज लिखनी है। ठीक, जैसे बर्ड हो गया। उसके बाद अ नेचुरल थिंग, एक कोई प्राकृतिक चीज लिखनी है, आप वाटर लिख दो, रॉक लिख दो, कुछ भी लिख दो, एक ही लिखना था इसलिए एक ही लिखे। अ मैन मेड थिंग, कुछ भी मैन मेड, चेयर, टेबल, पेन, बुक, बॉक्स, कुछ भी लिख दो तो पेन लिख दिया। ठीक है, ओके मैम। अब हम लोग एफ एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक, एक तरफ हेडिंग डालिए बेटा लिविंग थिंग्स, और एक तरफ हेडिंग डालिए नॉन लिविंग थिंग्स। ज्यादा नहीं लिखाएंगे, आपके लेवल के हिसाब से ही लिखाएंगे। देखिए आप पहले मूव। ठीक, लिविंग थिंग क्या करता है, मूव करता है। ठीक, नॉन लिविंग थिंग बेटा मूव नहीं करता है। ठीक, तो इसमें लिखिए डोंट मूव। ठीक, उसके बाद क्या नाम है, लिविंग थिंग में दूसरा लिखिए ईट, और ये डोंट ईट। उसके बाद लिविंग थिंग में तीसरा लिखिए ब्रीथ, ब्रीथ, और इसमें लिख दीजिए डोंट ब्रीथ। ठीक है, अब देखिए आपके लेवल के हिसाब से लिखा रहे हैं, ज्यादा बड़ा नहीं लिखाएंगे। देखिए जो लिविंग थिंग होता है वो मूवमेंट उसमें होती है, वो खुद से मूवमेंट कर सकता है। ठीक, नॉन लिविंग थिंग में इसमें मूवमेंट नहीं होता है खुद से। ठीक, लिविंग थिंग जो होती है वो ईट करते हैं। ठीक, फूड ईट करते हैं। उसके बाद नॉन लिविंग थिंग डोंट ईट, ये कुछ खाते नहीं हैं। उसके बाद लिविंग थिंग में ब्रीदिंग होती है, यानी कि सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, और ये डोंट ब्रीथ, ये सांस नहीं लेते हैं, ब्रीथ नहीं करते हैं। ठीक है, तो करेंगे नेचुरल नॉन लिविंग थिंग। तो नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स का आंसर लिखिए नेचुरल नॉन living things are that object or substance occurs in nature but do not have life। ठीक, एक देखिए नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स आर दैट ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अकर्स इन नेचर बट डू नॉट हैव लाइफ। एग्जाम्पल लिख लीजिए रॉक, वाटर, सॉयल, etc। ठीक है, नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स वो ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस होते हैं जो कि नेचर में होते तो हैं, नेचर के द्वारा बनाए भी जाते हैं, लेकिन उनमें जीवन नहीं होता है, उनमें लाइफ नहीं होती है। जैसे हो गया रॉक, हो गया चट्टान, वाटर हो गया यानी कि पानी, सॉइल यानी कि मिट्टी हो गई। ठीक है, ऐसी सारी चीजें क्या होती है, नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स होती है। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थर्ड क्वेश्चन लिखेंगे इसमें व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैन मेड थिंग। मैन मेड थिंग जो होता है उससे आप क्या समझते हैं, तो लिखिए मैन मेड थिंग्स दैट क्रिएटेड by
ह्यूमन, ठीक है। जो चीजें ह्यूमन के द्वारा बनाई गई है वो क्या है, मैन मेड थिंग है। एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे हो गया जैसे हो गया पेन, बस, बुक, ट्रेन, इत्यादि, ठीक है। जो चीजें मनुष्य के द्वारा बनाई गई है वो सारी चीजें क्या है, मैन मेड थिंग है, मानव निर्मित है। एग्जाम्पल के लिए पेन हो गया, बस हो गया, बुक हो गया, उसके बाद ट्रेन हो गया, ये सारी चीजें।